Okay. I welcome all the participants of this workshop on day 5. I welcome Mr. Sudesh Mode sir, and today's session is taken by Mr. Manish Nem sir. I welcome on behalf of EC department. I request Mr. Manish Nem sir to kindly continue the session. Thank you, ma'am. Thank you so much. So, good afternoon, everyone, students. लास्ट सेशन सुदेश सर ने लिया था, लास्ट 3-4 डेज से वही ले रहे थे. सो अभी मैं 2 दिन आपका सेशन लेने वाला हूँ, आज का सेशन और कल का सेशन. एंड लास्ट का जो सेशन रहेगा 7th डे, वो सुदेश सर अगेन लेंगे, जिसमें IoT के बारे में और हम एक हार्डवेयर इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें, जिसमें प्रैक्टिकली कैसे हम चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और कैसे कोडिंग एंड ऑल करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लास्ट डे कवर करेंगे. सो आई थिंक लास्ट डे सर ने आपको ऑर्डिनो स्टार्ट कराया था. ऑर्डिनो में आपका बेसिक आपने ऑर्डिनो देखा होगा, इनपुट आउटपुट्स, आपके पिन मोड फंक्शंस, आपके लाइक डिजिटल आउटपुट फंक्शंस, ये सारी चीज़ें हमने देखा, बहुत बेसिक से स्टार्ट किया. नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू सर्किट पे, एंड दैट न्यू सर्किट इज हमें एक मोशन सेंसर से डिटेक्ट करके अपने LED या बजर को ऑन करना है ना. सो आई एम शेयरिंग स्क्रीन. यस. सो अभी तक हमने काफी सारे सर्किट्स बनाए. अभी इस सर्किट में हमें क्या करना है, अगेन वही सेम सर्किट एंड क्रिएट न्यू सर्किट. सिस्टम थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरा. ऑर्डिनो स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डे से अप टू सॉरी जो लास्ट डे 4th डे मतलब सर ने आपका सेशन लिया था, तब से लास्ट तक आपका मतलब 7th डे तक आपका ऑर्डिनो पे ही चलेगा पूरा वर्क. सो यहाँ पे हमें एक ऑर्डिनो लेना है. ये हमारा सर स्क्रीन साफ नहीं दिख रही. बेटा नेट कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकती है आपके साइड से. अभी दिख रही है? नहीं सर, नहीं दिख रही. बाकी स्टूडेंट्स को Excuse me sir, screen is not clear. जस्ट अ मिनट, मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ. अभी क्लियर दिख रहा है? Sir, you are not presenting right now. माइट भी कुछ नेट कनेक्शन प्रॉब्लम है.
No, sir. मैं एक हाँ बार सर, फिर ये से स्टार्ट क्लियर कर रहा हूँ। नहीं है। हाँ, मैं फिर से टिंकर कैड स्टार्ट करके आपको स्टार्ट करता हूँ। It's visible to students now. मैम अभी क्लियर दिख रहा है क्या? No, sir, you are not presenting right now. आई थिंक मेरे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। Now it's visible, sir. Yes, hello everyone. Yes, so start करें? Yes. So डिजाइन क्रिएट करने के लिए हम सर्किट्स में जाके क्रिएट न्यू सर्किट, आई थिंक सो मेरा कैमरा ऑन करने पे थोड़ा सा ये दिक्कत दे रहा है, सो मैं अपना कैमरा ऑफ करके देखता हूँ एक बार। यस, सो यहाँ हम ऑर्डिनो ले लेते हैं। Sir, again it's not clear. No, sir.
Screen is not clear. सर स्लाइड क्लियर नहीं हो रही है, ब्लर दिख रही है, पूरा धुंधला है। हाँ बेटा मैं ट्राई कर रहा हूँ, 2 मिनट। लॉग इन होके वापस आता हूँ। निशी मैम, ओके सर, ओके सर, ओके सर। मैं थोड़ा सा इसमें सिस्टम कुछ दिक्कत दे रहा है मुझे, मैं अभी 5 मिनट से वापस आता हूँ।
Yes, I'm back. Sorry for the delay. सभी को दिख रहा है स्टूडेंट्स? प्लीज रिस्पॉन्ड. Yes, sir, visible. सो हम डिस्कस कर रहे थे, हमारा जो लास्ट सेशन का एक सर्किट रह गया था. सर्किट्स में हम जाएंगे एंड देन क्रिएट न्यू सर्किट. यस, सो हम यहाँ पे ऑर्डिनो यूनो ले लेते हैं. हम यहाँ क्या बनाने वाले हैं? हम एक ऑर्डिनो से मोशन सेंसर से डिटेक्ट करके हम अपना एक बजर या एक एलईडी को ऑन करेंगे. तो हमने यहाँ पे ऑर्डिनो ले लिया है. अभी हमें चाहिए यहाँ मोशन सेंसर. तो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पे मोशन करके, और ये आपको जो नीचे ग्रीन एंड वाइट दिख रहा है, दिस इज मोशन सेंसर. इसके साथ ही हमें एक एलईडी इंडिकेटर चाहिए. तो हमने एक एलईडी लिया है. एंड resistance, you can rotate this. एंड हम यहाँ लेंगे बजर. तो आप बजर भी सर्च कर सकते हैं जो पीजो से मिलेगा. यस, सो कनेक्शंस पहले कर लेते हैं हम. यहाँ पे हम A5 पिन को अपने मोशन सेंसर से कनेक्ट करेंगे. तो पहले तो मोशन सेंसर का फर्स्ट पिन देखेंगे, ये सिग्नल लिखा हुआ है. ये सिग्नल पिन को आपको कनेक्ट करना है A5 से. ये हमने A5 से अपने मोशन सेंसर को कनेक्ट किया. एंड नेक्स्ट पिन इज दिस इज पावर पिन. तो आपको इसे 5 वोल्ट से कनेक्ट करना है. एंड दिस इज ग्राउंड पिन. तो आपको इसे ग्राउंड, ऑर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करना है. तो ग्राउंड है तो इसको ब्लैक कर लेते हैं, जैसे नॉर्मली अभी तक कन्वेंशन हम फॉलो किए हैं. एंड ये वाले वायर को हम रेड कलर कर लेते हैं. एंड बिकॉज ये सिग्नल है तो इसको हम ग्रीन रहने देते हैं. नाउ ये पॉजिटिव है, ये आपका नेगेटिव है. तो नेगेटिव को हम ऑर्डिनो के नेगेटिव से कनेक्ट कर लेते हैं. एंड इसको हम ब्लैक कर लेते हैं क्योंकि ये ग्राउंड से कनेक्टेड है. इसका जो पॉजिटिव है वो हम ऑर्डिनो के किसी भी पिन से कनेक्ट कर सकते हैं. अभी मैं इसको सेकंड पे कनेक्ट कर देता हूँ, सेकंड नंबर पिन पे.
एंड इसी सेकंड नंबर पिन से आपको एलईडी का प्लस कनेक्ट करना है, एंड एलईडी का जो नेगेटिव है उसको हम रेजिस्टेंस से कनेक्ट करेंगे, एंड रेजिस्टेंस को हम ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे। तो ग्राउंड एक यहाँ पे भी होता है, आप यहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंड इसको हम कर लेते हैं ब्लैक। ओके, सो अभी आप इस सर्किट में देखेंगे तो हमने A5 पिन पे अपना मोशन सेंसर कनेक्ट किया हुआ है। मींस जैसे ही मोशन सेंसर कुछ मोशन डिटेक्ट करेगा तो वो A5 को सिग्नल दे देगा। ऑर्डिनो की जो A5 पिन है उसको सिग्नल मिलेगा, और अगर मोशन डिटेक्ट होता है तो हमें क्या करना है, बजर और एलईडी दोनों को ऑन करना है। तो आप देख रहे हैं कि हमने ऑर्डिनो का जो सेकेंड नंबर पिन है उसको कनेक्ट किया अपने बजर से भी और एलईडी से भी। तो यहाँ पे अगर कोई सिग्नल आता है मोशन सेंसर से तो हम दोनों को एक साथ ऑन या ऑफ करेंगे। तो बजर में आपको रेजिस्टेंस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, एलईडी में हमें रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत होती है क्योंकि वो काफी कम करंट पे ग्लो करती है। सो ये कनेक्शंस में आप देख रहे हैं कि हमारा A5 पिन जो है वो इनपुट पिन है, और जो सेकेंड नंबर पिन है ऑर्डिनो का वो हमारा आउटपुट पिन है। सो A5 इज इनपुट पिन एंड सेकेंड नंबर पिन इज आउटपुट पिन। ये कनेक्शंस करने के बाद हम यह जाते हैं कोड में। कोड में हमें ब्लॉक्स में कोडिंग नहीं करनी है, टेक्स्ट में कोडिंग करनी है। तो ये यहां से हम टेक्स्ट कर लेंगे इसको, एंड आपको मिल जाएगा यहाँ पे सेटअप एंड लूप। तो अब सेटअप एंड लूप में आपको क्या क्या लिखना है, ये आपको एक बेसिक प्रोग्राम लिखा हुआ मिला है इसमें ऑलरेडी। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, सेटअप में जो पहले से पिन मोड 13 आउट लिखा है इसे हम कर देते हैं 2, बिकॉज हमारी सेकेंड नंबर पिन जो है वो आउटपुट है। एंड A5, तो हमें यहाँ पे कैपिटल में A एंड 5 लिखना होगा, इसे हम बना लेंगे इनपुट, बिकॉज यहाँ मोशन सेंसर हमारा कनेक्ट होने वाला है। अब लूप के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हाई और लो की कोडिंग लिखी है, वो भी 13 नंबर पिन पे। तो हमें 13 से आउटपुट नहीं भेजना है, हमें कौन से पिन से आउटपुट भेजना है, सेकेंड से। तो यहाँ पे हम सेकेंड कर लेंगे, मतलब 2 कर लेंगे, और इस टोटल कोड को हम एक इफ स्टेटमेंट के अंदर क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे हमें लिखना होगा एक स्मॉल में इफ। आई थिंक लास्ट क्लास में भी सर ने इसको डिस्कस किया था, इफ एल्स ये क्या होता है। इफ मतलब जब हमें कोई कंडीशन बेस्ड काम कराना है, मतलब अगर मोशन सेंसर डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लाइक अपना कोई टिल्ट सेंसर डिटेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, जितने भी सेंसर्स होते हैं उस पर ज्यादातर आपको इस टाइप से इफ लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या चेक करेंगे, पहले तो इफ DIGITL डिजिटल, R कैपिटल, EAD रीड, डिजिटल रीड हम कौन से पिन पे चेक कर रहे हैं, A5 पिन पे। तो ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ A5 लिखेंगे एंड डबल इक्वल 1 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे हम एक करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे और सबसे लास्ट में करली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। तो ये हमारा एक स्टेटमेंट बना, इफ डिजिटल रीड A5 डबल इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स अगर A5 पे अगर कोई 1 का सिग्नल आया, 1 मीन्स यहाँ आप हाई भी लिख सकते हैं और ट्रू भी लिख सकते हैं। इफ डिजिटल रीड A5 डबल इक्वल्स टू 1 मतलब अगर मोशन सेंसर डिटेक्ट करता है तो सेकेंड नंबर पिन से हाई आउटपुट जाएगा और 1 सेकेंड के बाद सेकेंड नंबर पिन से लो आउटपुट जाएगा। तो आपका बजर और एलईडी 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल से ऑन एंड ऑफ होंगे। इफ के बाद हम यहाँ लगा सकते हैं एक एल्स, तो हमें लिखना होगा ELSE एल्स, स्मॉल में है ये भी, और इसके अंदर हम लिख देंगे ऑफ का कमांड। मतलब अगर मोशन सेंसर डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो हमें क्या करना है, अपने एलईडी एंड बजर को ऑफ रखना है। तो यहाँ हमने डिजिटल राइट, सेम वही कमांड है, डिजिटल राइट 2 लो। लो की जगह आप 0 भी लिख सकते हैं और हाई की जगह 1 भी लिख सकते हैं। ये कोड हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ हम अपना सिमुलेशन स्टार्ट करके देखते हैं। ये हमारा सिमुलेशन स्टार्ट हो गया है। अगर कोई कोड में एरर होता है तो वो इंडिकेट कर देता है, हमारे कोड में कोई एरर नहीं है। नाउ आपको मोशन सेंसर पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मोशन सेंसर पे क्लिक करेंगे
इस टाइप से आपको ये डॉट मिलेगा। इस डॉट को जब आप घुमाएंगे तो इस टाइप से आपको साउंड दिखाई देगा। ये देखिए, जैसे ही हम मोशन कर रहे हैं, राइट। अब आप देखेंगे एक और चीज यहाँ पे कि इस मोशन सेंसर की एक लिमिटेड रेंज होती है, तो उसी रेंज में आपको इस डॉट को घुमाना है। यहाँ पे आपको इंडिकेट भी हो रहा है कि जैसे ही मोशन, आपके मोशन सेंसर के सामने कुछ मोशन होता है, मतलब ये आप मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक पर्सन है, अगर एक स्टेबल खड़ा हुआ है तो ये डिटेक्ट नहीं करेगा, और जैसे ही इस डॉट को आप मूव करेंगे, लाइक इधर करेंगे या इधर करेंगे, तो ये आपके बजर और एलईडी दोनों को ऑन करेगा। अगर आप इस रेंज से बाहर जाते हैं, मतलब अगर आप यहां कराएंगे कुछ भी डिटेक्शन, तो वो बजर और एलईडी को इंडिकेट नहीं करेगा, क्योंकि ये मोशन सेंसर की रेंज से बाहर है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप सभी लोग कर लीजिए, और कोई डाउट है तो आप चैट्स में पूछ सकते हैं। इस सर्किट को सभी लोग इंप्लीमेंट कीजिए प्लीज। और जैसा कि सर बोलते हैं, करने के बाद आपको यहाँ पे डन लिखना है, मतलब आप मोशन डन करके लिख दीजिए चैट बॉक्स में। या सॉरी, कोड मैं शेयर कर रहा हूं आपको। ये कंप्लीट कोड है, इसको आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहां पे। अनिकेत लोधी का हो गया है। आयुष का हो गया है, शुभम, अमित, 4 लोगों का हो गया है, मनीष का भी हो गया है, 5। बेटा रितेश, आप फर्स्ट क्लास में हैं क्या आज? क्योंकि कल भी हमने यही सेम चीज किया था। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि कोड कहाँ लिखना है। आप इस प्लेटफॉर्म पे हैं, यहाँ आपने सर्किट बना लिया होगा। इससे पहले की क्लासेस अगर आपने अटेंड की होंगी तो इजीली आपने ये सर्किट बना लिया होगा। यहाँ पे कोड का सेक्शन है, ये लेस देन और स्लैश का साइन बना हुआ है, कोड लिखा है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपका कोड बॉक्स ओपन कर देता है। यहाँ पे आपको कोड लिखना है, जो मैंने चैट बॉक्स में कोड आपको दिया है, पूरा कोड आपको यहाँ पे आके पेस्ट करना है। एंड कोड पे आप वापस क्लिक कर देंगे तो ये कोड वाला टैब हट जाएगा, और यहाँ पे आप सिमुलेशन स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट या स्टॉप, तो ये आपको सॉरी ये सिमुलेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा इस टाइप से। क्या शो कर रहा है ये रितेश? यस, सिलेक्ट टेक्स्ट करना है आपको। यहाँ पे जो ऑप्शन आता है टेक्स्ट, इस पे आपको टेक्स्ट पे आपको सॉरी पूरा कोड टाइप करना है। ब्लॉक्स वाले सेक्शन में नहीं जाना है, टेक्स्ट वाले सेक्शन में आपको जाना है।
रितेश हो गया आपका, मिला कुछ? मोस्टली लोगों का हो गया है। मौसम, हुसैन, निकेश, ऋतुम्बरा, काफी लोगों का हो गया है। आई थिंक 14-15 लोगों का हो चुका है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं हम। जस्ट अ मिनट। यस, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एलसीडी डिस्प्ले, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। चलिए, सो दिस इज एलसीडी। ये हमारी एक एलसीडी है, दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है बेसिकली काफ़ी सारे टाइप्स में आते हैं, और काफ़ी सारे टाइप्स में, जैसे आप अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन देखते हैं वो भी एक एलसीडी डिस्प्ले है। आप अपने टेलीविजन में देखते हैं वो भी एक एलसीडी डिस्प्ले है। बट जनरली अगर कैटेगराइज किया जाए तो एक आपको अल्फा न्यूमेरिक एलसीडी मिलेगी और दूसरा आपका ग्राफिकल एलसीडी। तो अल्फा न्यूमेरिक एलसीडी डिस्प्लेस जो होते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ आप टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकते हैं। टेक्स्ट मतलब जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि ये इसमें सिर्फ आप अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स, इस टाइप की चीजें इसमें प्रिंट कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अल्फा न्यूमेरिक एलसीडी। नाउ अगर हम ग्राफिकल की बात करें तो ग्राफिकल एलसीडी में आप सब कुछ प्रिंट कर सकते हो। सब कुछ मीन्स आप उसमें टेक्स्ट भी प्रिंट कर सकते हो, और आप उसमें इमेजेस, पिक्चर्स, वीडियोस, ये सब चीजें आपकी ग्राफिकल एलसीडी में हो सकती है। अभी जो हम कवर कर रहे हैं वो एक अल्फा न्यूमेरिक एलसीडी का एग्जांपल कवर कर रहे हैं यहाँ पे, जिसमें हम अपना कुछ भी टेक्स्ट इस एलसीडी पे प्रिंट कर सकते हैं। जनरली एलसीडीज आपकी कलर्स भी आती हैं, कलरफुल एलसीडी भी आती हैं और ब्लैक एंड व्हाइट एलसीडी भी आती है। तो यहाँ पे हमारा ये एलसीडी डिस्प्ले जो है वो कलर्ड नहीं है, ये सिंपल आपका ब्लैक एंड व्हाइट है। ब्लैक एंड व्हाइट मतलब आपका इसमें ब्लैक में या तो टेक्स्ट होगा, और जो बैक में आपकी जो लाइट जल रही है वो या तो ब्लू कलर की होगी या ग्रीन कलर की होगी, पर्टिकुलर एक किसी कलर की होती है। तो यहाँ पे हमारा
एलसीडी डिस्प्ले है, इसको हम बोलते हैं 16x2 एलसीडी डिस्प्ले। इस 16x2 का या 2x16 का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि इसमें टोटल 16x2 ब्लॉक्स हैं। मतलब इसमें अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए गए हैं और उन ब्लॉक्स को आप समझ सकते हैं कि इसमें 2 रो हैं, मीन्स आपकी एलसीडी की 2 रो हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा, एक ऊपर की रो और एक नीचे की रो, तो इसमें 2 रो हैं और ऐसे ही इसमें 16 ब्लॉक्स हैं। मतलब इसमें 16 कॉलम्स एंड 2 रोज हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं 2x16। इसमें आप टोटल 32 कैरेक्टर्स तक प्रिंट कर सकते हैं मैक्सिमम। इसके अलावा इससे बड़े एलसीडी डिस्प्लेस भी आते हैं अल्फा न्यूमेरिक में, जिसमें आपका 2x16 के अलावा एक तो 1x16 भी आता है। 2x16 हम जिस पे काम कर रहे हैं अभी, इसमें आपका 4x16 भी आता है, 20x4 भी आता है। तो जितना बड़ा आप साइज लेंगे उतना ज्यादा आप कैरेक्टर्स उस पर प्रिंट कर सकते हैं। तो अभी हम यूज कर रहे हैं 2x16 एलसीडी डिस्प्ले। नाउ इस एलसीडी डिस्प्ले में आप देखेंगे, अगर आपको इमेज में क्लियरली दिख रहा हो, आप इस एलसीडी के बीचों बीच आप देखेंगे तो आपको काफी सारे ब्लॉक्स दिख रहे हैं। अब ये जो ब्लॉक्स हैं इन्हीं को हम बोलते हैं 2x16। अब इसमें आप देख रहे हैं कि टोटल ऊपर वाली रो में भी 16 ब्लॉक्स हैं, नीचे वाली रो में भी आपको टोटल 16 ब्लॉक्स हैं। अब इन ब्लॉक्स को हम अगर नेम वाइज देखें, मतलब एक्चुअल में होता क्या है कि आपको कोई भी टेक्स्ट प्रिंट करना है अगर एलसीडी पे, तो आपको ब्लॉक्स का नेम पता होना चाहिए। तो आप अगर देखेंगे तो एलसीडी में ये सबसे फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है, इस फर्स्ट वाले ब्लॉक का नेम होता है 0,0। जैसे आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, वैसे ही आप इसमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेके चले। ये पूरी जो कोऑर्डिनेट है ऊपर वाली, इसको आप एक्स एक्सिस मान लीजिए और हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो वाई एक्सिस। तो फर्स्ट वाले ब्लॉक को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 0,0। नेक्स्ट वाला इसके जस्ट जो नेक्स्ट आपका फर्स्ट रो का जो सेकंड ब्लॉक है, फर्स्ट रो का जो सेकंड ब्लॉक है उसको हम क्या बोलेंगे 1,0। इसके नेक्स्ट वाला ब्लॉक क्या होगा 2,0। इसके नेक्स्ट वाला ब्लॉक 3,0, देन 4,0, 5,0 और लास्ट तक जाएगा ये 15,0। क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया था तो ये स्टार्ट होगा फर्स्ट वाली रो के ब्लॉक्स 0,0 से, मींस 0,0, 1,0, 2,0 और अप टू लास्ट तक 15,0। अब हम आ जाते हैं नीचे वाली रो में। तो नीचे वाली रो में आप देखेंगे यहाँ पे 0,1 इसको हम बोलेंगे। ये वाला जो ब्लॉक है मतलब सेकेंड रो का फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड रो का फर्स्ट ब्लॉक, तो इस वाले ब्लॉक का नेम हम क्या देंगे 0,1। यहाँ का जो नेक्स्ट ब्लॉक है उसको हम बोलेंगे 1,1। नेक्स्ट जो रहेगा वो 2,1, 3,1, 4,1, 5,1 और लास्ट में अप टू 15,1 तक। तो ये ब्लॉक्स की नेमिंग आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। हमें यहाँ से स्टार्ट किया था 0,0, 1,0, 2,0, 3,0 और लास्ट तक 15,0 और नीचे वाली रो के लिए स्टार्ट होगा 0,1, 1,1, 2,1, 3,1 अप टू 15,1। तो ये हमारा था ब्लॉक्स का नेमिंग। नेक्स्ट हम इसके पिंस की बात करें तो टोटल एलसीडी में आप देख रहे हैं 16 पिंस है। यहाँ आप देख सकते हैं ये फर्स्ट पिन इसको बोला जाता है। आप एक जनरल जब मार्केट से एलसीडी परचेस करते हैं तो ऊपर सेक्शन से आप जब आप देखेंगे तो यहाँ से नंबर स्टार्ट होता है पिन नंबर 1। यहाँ जो ग्राउंड लिखा है ना GND, दिस इज कॉल्ड पिन नंबर 1, देन 2, 3, 4 अप टू आपके लास्ट पिन 16 पिन तक। तो इस पिन के डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पिन नंबर 1 जो है वो ग्राउंड पिन बोलते हैं हम उसको, मतलब उसको ग्राउंड पावर से कनेक्ट करना है। एंड VCC इज 5 वोल्ट पावर। आपको एलसीडी को 5 वोल्ट से ज्यादा नहीं देना है। आप 9 वोल्ट या 12 वोल्ट टाइप की बैटरीज इसको डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट पिन इज ग्राउंड, सेकंड पिन इज 5 वोल्ट एंड थर्ड पिन जो होता है वो होता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट मतलब आपके एलसीडी पे जो टेक्स्ट दिखेगा आपको, वो टेक्स्ट आपको कितना लाइट शो करना है और कितना डार्क शो करना है, ठीक है। तो कॉन्ट्रास्ट पिन पे आपको वेरिएबल वोल्टेज देना होता है। तो वेरिएबल वोल्टेज कैसे जनरेट होता है ये हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं। एक पोटेंशियोमीटर लेके हम यहाँ कॉन्ट्रास्ट पिन पे कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम एक पोटेंशियोमीटर लेंगे जिसको 5 वोल्ट और 0 वोल्ट देंगे और जिससे वेरिएबल वोल्टेज मिलता है उस वाली पिन को, मतलब पोटेंशियोमीटर की मिडल वाली पिन को इसके कॉन्ट्रास्ट पिन से कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियोमीटर की नॉब को वेरी करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा होगा एलसीडी पे वो आपका उसका कॉन्ट्रास्ट जो है वो चेंज होगा। नाउ इसके नेक्स्ट पिन है फोर्थ पिन, दैट इज कॉल्ड RS, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर सिलेक्ट, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रजिस्टर सिलेक्ट। दिस इज कॉल्ड रीड और राइट, दिस इज कॉल्ड इनेबल। तो ये 3 पिंस को हम कंट्रोल लाइंस बोलते हैं, RS, RW और इनेबल। RS, RW एंड इनेबल, इन 3 पिंस को हम क्या बोलते हैं कंट्रोल लाइंस। कंट्रोल लाइन से होता है आपका डेटा कंट्रोल,
कि डेटा कब जाना है, कब डेटा आपका डिस्प्ले होना है, कब डेटा क्लियर होना है, आपकी कौन सी पोजीशन से क्लियर होना है, ये सब कुछ कंट्रोल होता है इन पिन, RS, RW और इनेबल। इसके बाद होता है नेक्स्ट पिन D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7। ये टोटल 8 पिन है। फ्रॉम D0 टू D7 आपकी टोटल एलसीडी में 8 पिन हैं। इन 8 पिन से आप डेटा उनको एलसीडी को प्रोवाइड करते हैं। तो डेटा कोई भी कैरेक्टर जो आपको प्रिंट कराना हो, लाइक कैपिटल ए प्रिंट कराना है, स्मॉल ए प्रिंट कराना है, उसका एक पर्टिकुलर बाइनरी नंबर होता है, या बोले तो एक आस्काई वैल्यू, पहले तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की एक आस्काई वैल्यू, और आस्काई वैल्यू के साथ ही उसकी एक बाइनरी नंबर होता है। तो वो पर्टिकुलर डेटा D0 से D7 पिन से ट्रांसफर होता है। इसके बाद की जो पिन है दैट इज बैकलाइट प्लस एंड बैकलाइट माइनस। बैकलाइट प्लस और बैकलाइट माइनस पे, बैकलाइट प्लस पे आपको बैकलाइट पावर देनी है, यानी कि यहाँ 5 वोल्ट देना है, और यहाँ आपको 0 वोल्ट देना है। तो ये बैकलाइट आपकी रहती है लाइक जैसे आप अपने स्कूटी के मीटर्स देखें, जो आपके स्पीड वाले जो मीटर्स रहते हैं, जो आपको स्पीड शो करते हैं, स्कूटी हो या फिर बाइक हो, उसमें आपको स्पीड तो दिखती है, बट स्पीड के साथ साथ उसके पीछे आपको एक कलर, एक पर्टिकुलर कलर की लाइट जलती हुई दिखती है। पर्टिकुलर लाइट आपका ब्लू कलर हो सकता है, उसमें ग्रीन कलर होता है। तो उससे क्या होता है कि आपके मीटर में जो रीडिंग आ रही है उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है, मतलब आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। कब? नाइट में, स्पेशली फॉर नाइट। मतलब आप मान लीजिए एक नॉर्मल रूम में बैठे हैं, जिस रूम में उजाला है, तो आपको बैकलाइट कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। इन केस आप एक ऐसे रूम में बैठे हैं जहां डार्क है, पूरा अंधेरा है, तो उस केस में अगर आपको एलसीडी पे लिखा हुआ टेक्स्ट पढ़ना है तो उसके लिए बैकलाइट कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो बैकलाइट से विजिबिलिटी बढ़ती है, ये ऑप्शनल है। तो ये हमारे एलसीडी के पिन हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं अपना। ये है हमारा एलसीडी का कोड। तो एलसीडी का कोड हमें अपने आर्डिनो पे कैसे लिखना है, अलग अलग प्रोग्राम्स में आपका अलग अलग लाइक कोड लिखने का स्ट्रक्चर होता है। तो जो कोड लिखने का स्ट्रक्चर हमारे आर्डिनो में है वो हम देखते हैं। सबसे पहले आपके आर्डिनो में इनबिल्ट आर्डिनो की आपकी एक लाइब्रेरी होती है एलसीडी के लिए, दैट इज #include liquid crystal.h। तो ये liquid crystal.h जो है, इसमें आप देखेंगे L कैपिटल है एंड C भी कैपिटल है, तो दैट इज liquid crystal.h। ये हेडर फाइल जब आप इंक्लूड करेंगे तभी आपके एलसीडी के जो फंक्शंस हैं वो काम करेंगे, तो इट्स कंपलसरी। इसके बाद आप देखेंगे कि लिक्विड क्रिस्टल हमने लिखा हुआ है, और यहां लिखा हुआ है एलसीडी करके एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है, जिसमें हम पिंस डिफाइन करते हैं। पिंस मतलब एलसीडी की कौन कौन सी पिंस, सॉरी एलसीडी के पिंस तो फिक्स हैं, आपके आर्डिनो की कौन कौन सी पिंस आप यूज कर रहे हो अपने एलसीडी से कम्युनिकेट करने के लिए। तो यहाँ देखेंगे लिक्विड क्रिस्टल स्पेस देके हमने लिखा हुआ है एलसीडी, इसके बाद लिखा हुआ है RS, इनेबल, D4, D5, D6, D7। तो आपको ये पिंस लेनी है। आपको मैं बैक स्लाइड पे लेके जाता हूं। बैक स्लाइड पे आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज कॉल्ड RS, दिस इज RW एंड दिस इज इनेबल। तो RS जो है वो आपको आर्डिनो से कनेक्ट करनी है, EN पिन जो है वो कनेक्ट करनी है, RW वाली जो पिन है उसको हम डायरेक्ट ग्राउंड करते हैं, क्योंकि RW का मतलब होता है रीड और राइट। मतलब आप एलसीडी पे कुछ डेटा राइट कर रहे हैं या एलसीडी से कुछ डेटा रीड कर रहे हैं। तो यहाँ पे एलसीडी पे हमें हमेशा सिर्फ टेक्स्ट प्रिंट ही करना है, मतलब एलसीडी को डेटा प्रोवाइड कराना है और एलसीडी उसको डिस्प्ले करेगी। तो RW पिन जो है वो हमेशा के लिए ग्राउंड से हम कनेक्ट कर देते हैं, जिसका मतलब आप एलसीडी को राइट मोड में यूज कर रहे हैं, मतलब हमेशा एलसीडी पे टेक्स्ट आएगा और वो प्रिंट करेगी। एलसीडी किसी को डेटा प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो RW पिन को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद आपका जो RS और EN पिन है, सिर्फ ये दो पिन्स कंट्रोल लाइंस में से कनेक्ट होगी। यहाँ पे जो मैंने आपको डेटा पिन्स बताई थी, उन डेटा पिन्स में से हम सिर्फ D4, D5, D6 और D7 यूज करेंगे। तो कुल मिला के आपको RS, EN एंड D4, D5, D6, D7 मतलब टोटल 6 पिन्स आपको अपने आर्डिनो से कनेक्ट करनी है। यहां आप देखेंगे, ये देखिए लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी, RS, EN, इसके बाद D4, D5, D6, D7। तो ये 6 पिन्स एलसीडी की आपको आर्डिनो से कनेक्ट करनी है, बट आर्डिनो की वो पिन्स कोई भी हो सकती है। आपको पता है कि आपके आर्डिनो में A0 से A5 तक पिन्स होती हैं, उनको हम एनालॉग पिन्स भी बोलते हैं, और 0 से 13 तक आपकी डिजिटल पिन्स भी होती हैं। तो कोई भी पिन्स के मिक्सचर से कुछ आप लाइक अपने एनालॉग पिन्स भी ले सकते हैं, कुछ डिजिटल भी ले सकते हैं, कोई भी 6 पिन्स आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी, और इसमें हमने डिफाइन कर दिया 13, 12, 11, 10, 9,
मतलब RS पिन जो है वो कनेक्ट होगी 13 से, EN पिन 12 से, D4 11 से, D5 10 से, D6 9 से और D7 8 से। इस टाइप से आप यहाँ पे अपने कोडिंग में डिफाइन करेंगे पहले कि आपको ऑर्डिनो की कौन सी पिन से LCD कनेक्ट करनी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट सिंटेक्स पे। कुछ सिंटेक्स हैं जैसे कि LCD.begin। LCD.begin फंक्शन जो है वो आपको रो और कॉलम बताता है। रो और कॉलम बताता है मतलब अगर आपकी LCD 16x2 वाली है तो आप यहाँ लिखेंगे LCD.begin 16,2, LCD.begin 16,2। इन केस आप मान लीजिए कोई और LCD यूज करते हैं अल्फा न्यूमेरिक की, लाइक 20x4, तो आपको यहाँ लिखना होगा LCD.begin 20,4। तो अभी क्योंकि हम 16x2 यूज कर रहे हैं तो आपको यही फंक्शन यूज करना है LCD.begin 16,2। नाउ ये पैरामीटर्स में हमने देखा कि कुछ LCD जो हमने यहाँ करके लिखा है ऊपर, लिक्विड क्रिस्टल स्पेस LCD, वो एक वेरिएबल है आपके लिक्विड क्रिस्टल टाइप का। COLS का मतलब यहाँ पे होता है नंबर ऑफ कॉलम्स दैट डिस्प्ले हैज, और रो का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज दैट डिस्प्ले हैज। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने लूप फंक्शन में। लूप फंक्शन में हमें क्या करना है, लूप फंक्शन के कुछ सिंटेक्स हैं। LCD.clear, LCD.clear से आपकी LCD पे जो भी टेक्स्ट पहले से प्रिंटेड होगा वो क्लियर हो जाएगा। LCD.print से आप ब्रैकेट्स के अंदर कोई भी डेटा लिख सकते हैं, आपको जो भी प्रिंट कराना, लाइक अपना नेम प्रिंट कराना है, कॉलेज का नेम प्रिंट कराना है, इसके लिए आपको यूज करना होगा LCD.print। जो पैरामीटर्स में हम देख रहे हैं कि LCD वो आपका एक लिक्विड क्रिस्टल का एक टाइप है, वेरिएबल टाइप है। अब इसमें आप देखेंगे आप डेटा में जो यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है LCD.print में, आप इसमें कैसा भी डेटा प्रिंट करा सकते हैं, कैरेक्टर, बाइट, इंट, लॉन्ग, किसी भी टाइप का इसमें आप डेटा प्रिंट करा सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने मेन कोड की तरफ। यहाँ आप देखेंगे ये पूरा एक कंप्लीट कोड हमने बनाया है LCD पे वर्क करने के लिए। तो यहाँ आप देखेंगे हैश इंक्लूड, इसमें लिखा हुआ है हमने लिक्विड क्रिस्टल डॉट H। आप इसमें L ध्यान दें, L कैपिटल है और क्रिस्टल का C कैपिटल है। अगेन यहाँ पे हमने लिखा है लिक्विड क्रिस्टल जिसमें L और C कैपिटल है। स्पेस देने के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है LCD नेम से। तो जो ऑब्जेक्ट आप यहाँ क्रिएट करते हैं उसी नेम से आपके बाकी के फंक्शन चलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे LCD अगर लिया है तो आपके फंक्शंस आगे चलेंगे LCD.begin, LCD.clear, LCD.print। अब यहाँ पे आप LCD की जगह कुछ और ऑब्जेक्ट नाम से क्रिएट करते हैं तो वहां पे उसकी जगह आप वो प्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पिन्स कौन कौन सी ली हैं। मैंने ऑर्डिनो की 13 नंबर पिन आपके RS से कनेक्ट की है, 12 नंबर पिन इनेबल से कनेक्ट की है, देन 11 नंबर D4, D5, D6, D7, इस टाइप से मैंने ये पिन्स कनेक्ट की है अपने LCD की। नाउ आप वाइड सेटअप में आ जाएं। ये सब हमने लिखा था सेटअप के ऊपर। अब आप सेटअप के अंदर देखेंगे LCD.begin जिसमें हमने लिखा है 16,2, मतलब हम 16x2 डिस्प्ले यूज करने जा रहे हैं जिसमें टोटल 32 ब्लॉक्स हैं। लूप में आप देखेंगे, लूप में हमने लिखा है LCD.clear स्मॉल ब्रैकेट्स सेमीकोलन एंड देन लिखा है LCD.print ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा हुआ है ड्रीम स्टेक डबल इन्वर्टेड कोट्स के अंदर। तो आप यहाँ पे कोई भी अपना नेम लिख सकते हैं। लास्ट में हमने लगाया है डिले, सिंपल डिले लिखा है, कोई कैपिटल लेटर नहीं है इसमें, सिंपल सारे स्मॉल है। इसमें हमने लिखा है 1000, दैट मीन्स 1 सेकेंड का डिले। तो पूरे कोड में आप देखेंगे यहाँ पे क्या होगा आपके हार्डवेयर में कि DRMZ टैग करके आपके LCD पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन। मैं वापस आ रहा हूं अपने टिंकरकैड पे। चलिए, तो ये था हमारा, आई थिंक सबको दिख रही है स्क्रीन। तो वापस हम एक न्यू फ्रेश सर्किट बना सकते हैं या फिर हमारे कुछ इसमें एग्जांपल्स दिए हैं उसको भी आप ले सकते हैं। तो हम जाते हैं सर्किट्स में, क्रिएट न्यू सर्किट। ये वापस आ गए हम एक न्यू फ्रेश विंडो में। यहाँ हमने लिया एक ऑर्डिनो। यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इस पे एक LCD के कनेक्शंस ऑलरेडी बने हुए हैं।
आप ऑर्डिनो जब सर्च करेंगे तो जब आप नीचे आएंगे, नीचे आपको यहाँ पे एक एलसीडी का बना हुआ सर्किट मिल जाएगा ऑर्डिनो के साथ। तो या तो आप खुद से बना सकते हैं, ये किस नाम से मिलेगा, मैं यहाँ पे एलसीडी सर्च करता हूँ, सिंपल एलसीडी, और एलसीडी सर्च करने के बाद नीचे आप देखेंगे ऑर्डिनो और एलसीडी का एक बना हुआ सर्किट है, इसको आप ले सकते हैं यहाँ पे। ये एक ब्रेडबोर्ड पे बना हुआ सर्किट है, इसके कनेक्शंस को आप समझ सकते हैं अच्छे से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये सर्किट्स के अंदर जो आपके कनेक्शंस हैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आप देखेंगे कि जो ये आपका ऑर्डिनो है, ये ब्रेडबोर्ड, और यहाँ आपने एक पोटेंशियोमीटर लिया है कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट करने के लिए, ये आपका एलसीडी डिस्प्ले। यहाँ पे देखेंगे कि जो पिन नंबर 1 है आपके पोटेंशियोमीटर का, उसको हमने अपने ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, सॉरी वीसीसी से कनेक्ट किया हुआ है। पहले तो हमने पावर जो है ऑर्डिनो से लेके अपने ब्रेडबोर्ड पे ट्रांसफर कर दी है। तो ये आप देखेंगे ये जो रेड वाला वायर है, यहाँ से हमने 5 वोल्ट दिया ऑर्डिनो से और ब्रेडबोर्ड के नीचे वाले सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया। तो नीचे वाले पूरे सेक्शन में 5 वोल्ट आ गया। फिर यहाँ पे हमने एक जंपिंग वायर लगाया है जो आपके ऊपर वाले सेक्शन पे भी आपको 5 वोल्ट दे रहा है, और यहाँ पे हमने एक लिया दूसरा वायर ऑर्डिनो से, दैट इज ग्राउंड वायर, और इसको हमने अपने ब्रेडबोर्ड पे ग्राउंड भी पहुंचाया, और ये ग्राउंड आपके ऊपर वाले सेक्शन में आ चुका है यहाँ पे भी, और ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पे भी। अब पावर तो आ गई है, अभी हमें कनेक्शंस करना है। तो एलसीडी में आप देखेंगे पिन नंबर 1 जो है ये, इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है आपके ग्राउंड पावर से, मतलब यहाँ से, और पोटेंशियोमीटर जो आप देख रहे हैं इसको भी हमने यहाँ ग्राउंड से कनेक्ट किया हुआ है, और एक आपका पोटेंशियोमीटर का जो टर्मिनल है वो वीसीसी से भी कनेक्ट किया हुआ है। एलसीडी के सेकंड पिन को हमें पावर देना है, तो पावर आपने कनेक्ट किया यहाँ ऑर्डिनो के 5 वोल्ट से, मतलब ब्रेडबोर्ड पे जो 5 वोल्ट आ रही है उससे कनेक्ट किया है। एंड पोटेंशियोमीटर का जो बीच वाला टर्मिनल है जिसको हम वाइपर Yes, sorry, there was a electricity problem. So, am I visible to everyone? Yes. Yes. So, yes. So, हम थे यहाँ पे टिंकर कैट पे। यस, तो हमारे टिंकर कैट की विंडो आप देख सकते हैं यहाँ पे।
तो मैं आपको कुछ सर्किट के कनेक्शंस आपको एक्सप्लेन कर रहा था। ये जो हम थे यहाँ पोटेंशियोमीटर के कनेक्शंस पे, पोटेंशियोमीटर के कनेक्शंस पे हमने उसको पावर दिया है, एंड पोटेंशियोमीटर का जो आउटपुट है दैट इज वाइपर वाला जो आउटपुट है उसको हमने कनेक्ट किया है एलसीडी के 3rd नंबर पिन से। तो आप जब पोटेंशियोमीटर को जब रोटेट करेंगे तो आपके एलसीडी की जो ब्राइटनेस है वो कंट्रोल होगी। बाकी के कनेक्शंस आप देख रहे हैं कि जो हमारा ये पिन है, ये वाला जो वायर है दैट इज ऑरेंज कलर का, ये हमारे एलसीडी के 12 नंबर से कनेक्टेड है, राइट। तो ये कनेक्शंस पे थोड़ा आप ध्यान दें, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंग हमें अपना कोडिंग चेंज करना होगा। तो 12 नंबर जो है, आर्डिनो का जो 12 नंबर है वो आपके एलसीडी के आरएस पिन से कनेक्टेड है, और जो 11 नंबर पिन है वो आपके एलसीडी के इनेबल पिन से कनेक्टेड है। इसके बाद की जो डेटा लाइंस हैं वो कनेक्टेड है 5, 4, 3 एंड 2। ये हमारे कनेक्शंस हैं जो आपको इसमें मिले हैं। चलिए, तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये आपके डेटा लाइंस भी हमने कनेक्ट कर दी है। डेटा लाइंस आप ध्यान से देख लें कि ये 5 पिन जो है वहां से स्टार्ट है, देन 5, 4, 3, 2, इनसे आपकी एलसीडी के डेटा लाइंस कनेक्ट हैं। बैकलाइट आप देख रहे हैं कि जो बैकलाइट मतलब एलसीडी की 15 नंबर पिन जो है वो पावर से कनेक्टेड है, और वो एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि बैकलाइट को हम ज्यादा पावर नहीं दे सकते, तो करंट को लिमिट करने के लिए बेसिकली हमने एक रेजिस्टेंस लगाया है, और ये रेजिस्टेंस आपका 220 ओम का। इसके बाद हमने बैकलाइट के कैथोड को आपका ग्राउंड किया हुआ है। तो ये हमारे कनेक्शंस हैं। हम आ जाते हैं वापस कोड पे। तो कोड में आप देखेंगे ये इसमें एक इनबिल्ट कोड ऑलरेडी खुल गया है। तो यहां हम लिमिटेड चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं वही हम देखेंगे यहाँ पे, बिकॉज बाकी जो चीजें हैं वो अननेसेसरी हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। ये कमेंट्स हैं सारे। जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है बस उतनी ही चीजें आपको यहाँ पे इंक्लूड करनी है। यहाँ हमने अपना कुछ भी नेम प्रिंट कर सकते हैं। यस, सो सबसे पहले आप देखेंगे कोड में हमने क्या किया है, उसी कोड को एडिट कर दिया है। ये कोड मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। सबसे पहले हमने लगाया हेडर फाइल दैट इज हैश इंक्लूड लिक्विड क्रिस्टल डॉट एच, एंड देन लिक्विड क्रिस्टल के बाद हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया एलसीडी नेम से, जिसमें हमने 12, 11, 12 आप देख रहे हैं कि ये आरएस पिन से कनेक्टेड है, 11 पिन जो है वो हमारी ईएन पिन से मतलब इनेबल पिन से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद डेटा पिन जो है 5, 4, 3, 2 से कनेक्टेड है, और ये टोटल 6 पिन्स हमारी एलसीडी से कनेक्शंस के लिए यूज होंगी। नाउ सेटअप में आप देख सकते हैं एलसीडी डॉट बिगिन लिखा है हमने, जिसमें 16,2 लिखा हुआ है, और लूप में हमने लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब डिले हमने यहाँ पे 1 सेकंड का डिले इंक्लूड किया है। तो ये हमारा इतना सा कोड है, मैं आपको ये शेयर भी कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सिमुलेशन स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट सिमुलेशन। आपकी एलसीडी पे इस टाइप से हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो हेलो वर्ल्ड है वो बार बार प्रिंट हो रहा है। क्यों बार बार प्रिंट हो रहा है? क्योंकि हमने यहाँ एलसीडी को क्लियर नहीं किया है। तो जब तक आप एलसीडी को क्लियर नहीं करते हैं तब तक आपकी एलसीडी नेक्स्ट पोजीशन पे आपका डेटा प्रिंट करती जाती है। तो हम इसको स्टॉप करके, सिमुलेशन को स्टॉप करके कोड में एक एक्स्ट्रा लाइन और डाल देते हैं, दैट इज एलसीडी डॉट क्लियर। मैंने आपको ये फंक्शन अभी एक्सप्लेन किया था, एलसीडी डॉट क्लियर। अब फिर से हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं।
यहाँ आप देखेंगे आपको एलसीडी पे हेलो वर्ल्ड एक ही बार दिखेगा, बार बार नहीं दिखेगा, इस टाइप से आपको एक ही बार दिखेगा। तो ये सर्किट आपको बनाना है और बना के मुझे कंप्लीट बताना है। ये कोड मैं आपको शेयर कर रहा हूं। यस, मुझे कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ मिले हैं, मैं उनका आंसर अभी देता हूँ आपको। ये आपका कोड है, बाकी लोग इस कोड को करके ट्राई करें। यस, सो Sahil Shukla is asking कि why to use all pins if we can send the whole data through 4 pins? Yes, तो बेसिकली एलसीडी में क्या होता है कि आपको टोटल 8 डेटा पिन्स प्रोवाइडेड होती है। 8 डेटा पिन्स जो है वो पैरेलल मोड के लिए रहती है। पैरेलल मोड के लिए मतलब आप टोटल 8 पिन से डेटा अगर भेजेंगे तो कंपैरेटिव टू 4 बिट डेटा 8 पिन से जो डेटा है वो आपका थोड़ा सा फास्ट जाता है। तो आपका पैरेलल डेटा कम्युनिकेशन के लिए हम टोटल 8 पिन का यूज करते हैं। अगर हमें सीरियल मोड में काम करना है, मतलब 4 बिट्स करके डेटा भेजना है, तो हम D4, D5, D6, D7 मतलब सिर्फ 4 पिन डेटा के लिए यूज करते हैं और वो 4 पिन से हमारा काम हो जाता है। क्योंकि अगर आप पैरेलल मोड में जाएंगे तो आपके ऑर्डिनो से मुझे 8 डेटा लाइंस और 2 कंट्रोल लाइंस मतलब टोटल 10 पिन आपको ऑर्डिनो से कंट्रोल करनी होगी, मतलब कनेक्ट करनी होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पिन्स कम से कम यूज हो ऑर्डिनो की, बिकॉज हम बहुत सारी चीजें कनेक्ट करते हैं अपने ऑर्डिनो से, सेंसर्स हैं, काफी सारे कंट्रोलर्स हैं, डिस्प्लेज हैं, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारी कम से कम पिन्स ऑर्डिनो की यूज हो। दैट्स वाई हम अपना 8 बिट वाला जो डेटा है वो नहीं सेंड करते हैं, हम 4 बिट में ही डेटा सेंड करते हैं। ऑर्डिनो आपका 8 बिट वाला डेटा सेंड करने का सपोर्ट भी नहीं करता है, तो हम यही वाला मोड यूज करते हैं। आई थिंक साहिल आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। यस, कुछ लोगों ने एलसीडी डन कर लिया है, 3 लोगों का यहाँ रिप्लाई आ चुका है। अमित का भी एलसीडी हो चुका है। दीपक द्विवेदी एलसीडी डन। ओके ओके, साहिल एक्चुअली मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मेरे जो चैट है प्रीवियस वाले वो मुझे नहीं दिखे, मुझे सिर्फ आपका डाउट दिखा। दैट्स वाई मैंने वो आपको एक्सप्लेन किया। तो सुरेंद्र ने क्या पूछा था मुझे उसका आइडिया नहीं है। यस, बाकी लोग एलसीडी कंप्लीट करें प्लीज, और कोई डाउट होता है तो मुझे पूछिए। यस साहिल, गुड, आपने अच्छा हुआ उसको एक्सप्लेन किया, सुरेंद्र को एक्सप्लेन किया।
ऋतुम्बरा, अनिकेत, अहमद, अमित, दीपक, साहिल, मनीष, सुरिंदर, शुभम, बाकी लोग रिप्लाई करें प्लीज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, काफी लोगों का हो गया है। चलिए, तो इसी में हम एक थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज आपको क्या करना है, मैं एक चीज एक्सप्लेन करता हूं आपको कि एलसीडी पे जो टेक्स्ट आपको ये प्रिंट हो रहा है, आगे देखिए पोटेंशियोमीटर जो हमने लगाया है, इसकी नॉब को हम अगर रोटेट करके इस तरफ ले जाएंगे तो आपका टेक्स्ट कुछ भी नहीं दिखेगा। जैसे ही आप इसको धीरे 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 आप लेके जाएंगे, रोटेट करेंगे, तो आपको हल्का सा टेक्स्ट लाइट दिखेगा, बहुत ही हल्का सा आपको लाइट दिखेगा। ये देखिए लाइट दिखा, फिर थोड़ा सा और घुमाएंगे तो और डार्क हो जाएगा। इस टाइप से आप अपने पोटेंशियोमीटर को जब रोटेट करते हैं तो आपके एलसीडी पे जो टेक्स्ट है उसका कंट्रास्ट जो है वो एडजस्ट होता है। चलिए, तो मैं कोड में एक थोड़ा सा चेंज करने वाला हूं। कोड में हमें क्या चेंज करना है, मैं ये सिमुलेशन स्टॉप करता हूं, कोड में आ जाते हैं। कोड में क्या चेंज करना है मैं आपको पहले एक्सप्लेन करूं कि जो कोड पे आपके एलसीडी पे जो टेक्स्ट कांस्टेंट दिख रहा है, इस कांस्टेंट टेक्स्ट की जगह हमें इसमें एक मूविंग डिस्प्ले बनाना है। तो मूविंग डिस्प्ले के लिए हमें क्या करना होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स जो है वो चेंज करने होंगे। जैसे आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट हो रहा है वो 0,0 कोऑर्डिनेट से हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर टोटल 16 ब्लॉक्स हैं, नीचे भी 16 ब्लॉक्स हैं, तो इन टोटल 16 और 16 32 ब्लॉक्स के थ्रू हमें अपने टेक्स्ट को रोटेट करवाना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हेलो है वो 0,0 से प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कोड में क्या करने वाले हैं, एक एक्स्ट्रा फंक्शन यूज करेंगे और यहाँ पे एक लूप लगाएंगे। अभी कोड में मैं एक फॉर लूप लगाने वाला हूं। ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 16, i प्लस प्लस, और यहां मेरा कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और यहां कर्ली ब्रेसेस एंड। और एलसीडी क्लियर करने के बाद मैं एक एक्स्ट्रा फंक्शन और लिखूंगा, एलसीडी डॉट सेट कर्सर। और यहां मुझे लिखना है i, 0। देखिए मैंने एक्स्ट्रा एक कोडिंग में लाइन ऐड की है, दैट इज i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन 16 एंड i प्लस प्लस। ये क्या चीज है, ये बेसिकली एक फॉर लूप है। ये आपका फॉर लूप है। आई डोंट नो कि आपने लास्ट में फॉर लूप पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, बट थोड़ा सा मैं एक आपको ब्रीफ कर देता हूँ। फॉर लूप का काम होता है आपके कोई भी कोड को रिपीट करना, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना। नंबर ऑफ टाइम्स मतलब आप उसको बोलेंगे, अगर कोड को, ये आप देख रहे हैं कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट है और कर्ली ब्रेसेस एंड है, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर जितना भी कोड होगा वो कोड आपका रिपीट होगा, उतनी बार रिपीट होगा जितने टाइम्स आप उसको अलाउ करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या अलाउ किया है, एक वेरिएबल लिया है i जिसकी इनिशियल वैल्यू है 0, फिर ये सेमीकोलन लगा है, i इज लेस देन 16, मतलब i की वैल्यू जब तक 15 से कम रहेगी तब तक हम इसको अलाउ करेंगे रिपीट होने के लिए। और ये लिखा है i प्लस प्लस। i प्लस प्लस का मतलब हर बार i की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती जाएगी अपनी प्रीवियस वैल्यू से। और इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपका जो कोड लिखा है, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर लिया है i। तो i की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे सेट कर्सर नाम के फंक्शन में वो वैल्यू पास होती जाएगी।
तो आप देखेंगे i इक्वल्स टू 0 है, तो i इक्वल्स टू 0 मतलब सेट कर्सर में आपका पास होगा पहले 0, i की जगह 0 पास हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा एलसीडी क्लियर, मतलब आपकी पहले एलसीडी क्लियर होगी एंड एलसीडी डॉट सेट कर्सर 0,0 होगा और 0,0 पे आपका ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। तो मैं इसको टेक्स्ट को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं, सिर्फ हेलो ले लेता हूं। तो i,0 यानी कि 0,0 पे पहले हेलो प्रिंट होगा, फिर हम 1 सेकेंड वेट कर रहे हैं और 1 सेकेंड के बाद आपकी i की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब पहले 0 थी अब क्या हो जाएगी 1। तो एलसीडी डॉट क्लियर ब्रैकेट्स के अंदर मतलब ब्रैकेट्स देन सेमीकोलन एंड यहाँ लिखा हमने एलसीडी डॉट सेट कर्सर, यहाँ लिखा है i। अब आप जानते हैं कि जो i की वैल्यू है वो न्यू वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, दैट इज 1, तो यहाँ हो जाएगा 1,0। तो अब आपका जो टेक्स्ट है हेलो 0,0 से जो प्रिंट हो रहा था तो 1 सेकेंड के बाद नेक्स्ट आगे शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज 1,0। फिर नेक्स्ट आपकी i की वैल्यू बढ़ेगी 2 हो जाएगी, तो ये नेक्स्ट आगे शिफ्ट हो जाएगा 2,0, फिर नेक्स्ट आगे शिफ्ट हो जाएगा 3,0, 4,0। इस टाइप से सेट कर्सर फंक्शन से हम अपने टेक्स्ट के जो कोऑर्डिनेट है वो चेंज कर सकते हैं और आपको जो ये हेलो है वो मूविंग शो होगा आपकी एलसीडी पे। तो इसको हम रन करके देख लेते हैं एक बार, स्टार्ट सिमुलेशन। इसमें हमने एक वेरिएबल इनिशियलाइज नहीं किया है, जो जितने भी हम वेरिएबल्स लेते हैं उसको हम इनिशियलाइज करना होता है। तो यहाँ पे हेडर फाइल्स या सेटअप के बाहर आप यहाँ पे भी इनिशियलाइजेशन दे सकते हैं, इंट i सेमीकोलन। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये हेलो आपका मूविंग आपको दिखेगा इस टाइप से। ये देखिए 0,0 से स्टार्ट हो रहा है वो और देन 1,0 से प्रिंट हो रहा है, फिर 2,0 से 3,0 से, ऐसे करके आपका जो टेक्स्ट है वो मूव होता जाएगा। तो सभी को एक्सपेरिमेंट करना है, मैं कोड दे रहा हूं, कनेक्शन हमारे वही है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोड चेंज करके देखना है। ये कोड आप एक बार रन करके देखिए। थैंक यू साहिल शुक्ला बताने के लिए, आई एज एन इंटीजर सर। ये कोड आप फटाफट से रन करके देख लीजिए। वेरी गुड अमित, जल्दी कर लिया। साहिल एलसीडी मूविंग डन, गुड। बाकी लोग प्लीज थोड़ा जल्दी, एल्स डन सर एलसीडी मूविंग, ओके। सो बाकी लोग भी जल्दी करें प्लीज, थोड़ा सा मैं एक पीडब्ल्यूएम का टॉपिक भी आपको पढ़ाने वाला हूँ आज। दीपक द्विवेदी आपका भी हो गया है, अनिकेत डन, अमित डन। कैन वी इंक्रीज मूविंग स्पीड? यस अमित, वी कैन स्पीड द मूविंग, वी कैन इंक्रीज द मूविंग स्पीड। हमें कोड में सिर्फ डिले चेंज करना है, तो इसको हम सिमुलेशन स्टॉप करते हैं और जो हमारा कोड है उसमें आपका ये जो 1000 डिले है इसको आप 100 कर दीजिए, तो जो आपका मूविंग स्पीड है वो फास्ट हो जाएगा। फिर से इसको स्टार्ट कीजिए। यस ये देखिए, ये आपकी जो मूविंग स्पीड है वो फास्ट हो गई। मैंने डिले 100 कर दिया 1000 की जगह, ये आपका फास्ट हो गया। और किसी का कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। पितुम्बरा डन,
निकेश आनंद डन। दिवाकर मूविंग डन। शुभम डन। और किसी का बचा है? स्टार्ट करें आगे। चलिए। चलिए, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, दैट इज पीडब्ल्यूएम जिसको हम बोलते हैं। तो बेसिकली पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन और पीडब्ल्यूएम क्या है, ये हमारे एक ऑर्डिनो में एक टेक्निक है जिसकी हेल्प से हम कोई भी एनालॉग आउटपुट अपने ऑर्डिनो से बाहर ले सकते हैं। जैसे आप देखते हैं जब हम लिखते हैं डिजिटल राइट 13 कॉमा हाई, दैट मीन्स कि 13 नंबर पेन से आपका हाई सिग्नल आएगा। हाई का मतलब होता है वहां पे फुल वोल्टेज, मतलब जितने वोल्टेज पे आपका ऑर्डिनो वर्क कर रहा है दैट इज 5 वोल्ट, वो आपको 30 नंबर पेन से आपको प्रॉपर 5 वोल्ट देगा। बट एनालॉग आउटपुट अगर हमें चाहिए, अगर ऑर्डिनो के किसी भी पिन से एनालॉग आउटपुट चाहिए तो हमें पीडब्ल्यूएम का यूज करना होगा। तो दैट इज पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। इसमें हम पल्स की विड्थ को मॉड्यूलेट करते हैं, मतलब कम ज्यादा करते हैं उसके ऑन टाइम को और ऑफ टाइम को, ये सारी चीजें हम देखते हैं। सो कुछ पॉइंट्स में मैंने लिखा है डिजिटल वे फॉर जनरेटिंग एनालॉग आउटपुट। ये आपका एक डिजिटल वे होता है जिसके थ्रू हम एनालॉग आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। फास्ट स्क्वायर वेव पल्स, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको फास्ट एक स्क्वायर वेव जनरेट करनी होती है, और वो स्क्वायर वेव जो आप जनरेट करते हो उसका जो ऑन टाइम और ऑफ टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग आपका आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट होता है। तो ड्यू टू वेरी फास्ट स्विचिंग डिवाइस फॉलोज द एवरेज। बेसिकली होता क्या है, जब आप अपने 30 नंबर पिन से हाई सिग्नल लेंगे और उसी 30 नंबर पिन से अगर लो सिग्नल लेंगे तो आपका ऑर्डिनो जब पहले हाई देगा, अगर कुछ डिले होगा उसके बाद वो ऑफ हो जाएगा। बट आप सोचिए कि अगर वो डिले हम हटा दें, बेसिकली हमने क्या किया, 30 नंबर पिन पे पहले हाई सिग्नल लिया, फिर हम 1 सेकेंड वेट किए, फिर लो सिग्नल लिया, फिर हम 1 सेकेंड वेट किए। तो इस केस में आपका प्रॉपर 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट, मतलब आपकी एलईडी ऑन ऑफ होती है, आपको दिखेगी। बट इन केस अगर मैं डिले हटा देता हूं या डिले बहुत कम कर देता हूं, बहुत रिड्यूस कर देता हूं, तो उस केस में क्या होगा कि आपका ऑर्डिनो अपनी मैक्सिमम स्पीड के हिसाब से चलेगा। तो ऑर्डिनो की मैक्सिमम स्पीड पता है आपको, दैट इज 16 मेगाहर्ट्ज। मतलब ऑर्डिनो जो वर्क करता है, यानी कि जो ऑर्डिनो के अंदर हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो क्रिस्टल ऑसिलेटर है वो वर्क करता है 16 मेगाहर्ट्ज पे। तो 16 इंटू 10⁶ हर्ट्ज काफी होता है ना। तो उसके स्पीड पे हम जब काम करते हैं, बहुत फास्ट स्पीड से अगर हम आउटपुट देते हैं, तो एक्चुअल में वो ना तो प्रॉपर आपको हाई देता है और ना ही आपको प्रॉपर लो देता है। मतलब ना तो प्रॉपर 5 वोल्ट मिलेगा आपको और ना ही प्रॉपर 0 वोल्ट मिलेगा।
वो आपको एक एवरेज देगा। आपने जैसा हाई सिग्नल दिया है और जैसा लो सिग्नल दिया है उसके अकॉर्डिंग आपको एक एवरेज वैल्यू देगा, दैट इज 2.5। अभी के लिए हम देखें एग्जांपल, दैट इज 2.5। सो नाउ एवरेज डिपेंड्स ऑन ड्यूटी साइकिल, है ना। आप लोगों ने भी शायद कुछ कोर्स में पढ़ा होगा, मतलब अपने सिलेबस में भी पढ़ा होगा ड्यूटी साइकिल के बारे में। एवरेज डिपेंड्स ऑन ड्यूटी साइकिल। तो ड्यूटी साइकिल का क्या काम है? ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि आपको कितना परसेंट वोल्टेज आउटपुट में मिलने वाला है। तो आप यहाँ देख रहे हैं स्लाइड्स में लिखा हुआ है ड्यूटी साइकिल इज इक्वल टू ऑन टाइम डिवाइड बाय ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम। मतलब आपका ऑन टाइम और ऑफ टाइम को अगर मिला दे, वो वाला टाइम को आपको डिवाइड करना है ऑन टाइम से और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, ठीक है। तो अगर आप देखें कि आपने 1 मिली सेकेंड के लिए ऑन किया, ध्यान से सुनिएगा, 1 मिली सेकेंड के लिए हमने हाई सिग्नल दिया और 9 मिली सेकेंड के लिए हमने उसको ऑफ सिग्नल दिया। मतलब आपने एलईडी को ऑन किया, 1 मिली सेकेंड का डिले दिया और 1 मिली सेकेंड का डिले के बाद आपने ऑफ किया, ऑफ करने के बाद मैंने 9 मिली सेकेंड का डिले दिया। इसको जब हम कंटिन्यूअस आउटपुट प्रोवाइड करेंगे ऑर्डिनो की किसी पेन से, तो आपको मिलेगा 10% ड्यूटी साइकिल। 10% ड्यूटी साइकिल आप देख सकते हैं फॉर्मूले में लिखा हुआ है, दैट इज 100 इंटू 1 मतलब कि जो आपका ऑन टाइम है और डिवाइड बाय ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम। हमने ऑन टाइम रखा है 1, ऑफ टाइम रखा है 9, तो टोटल हो गया 10। तो 1/10 इंटू 100 जो आपको मिलेगा 10%। मतलब अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर फॉलो करते हो जिसमें 1 मिली सेकेंड के लिए ऑन रहेगा, 9 मिली सेकेंड के लिए ऑफ रहेगा, तो उस केस में आपको 10% वोल्टेज मिलेगा। 10% मतलब आप मान लीजिए 5 वोल्ट है तो उसका 10% इज अराउंड 0.5। दिस इज 10% ऑफ 5, दैट इज 0.5 वोल्ट। नाउ एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं उसको 128/256 करता हूं, तो आप परसेंट ड्यूटी साइकिल, मतलब 128 मिली सेकेंड के लिए ऑन एंड 250 मिली सेकेंड के लिए, और सॉरी 256 जो मिली सेकेंड है वो आपका टोटल टाइम इंटरवल है ना। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 50% ड्यूटी साइकिल। तो 50% ड्यूटी साइकिल अगर मिलेगी तो 5 वोल्ट के अकॉर्डिंग आप देखें ऑर्डिनो 5 वोल्ट पे काम करता है, तो वो आपको आउटपुट में देगा 2.5 वोल्ट। 2.5 वोल्ट। तो इस टाइप से आप अपने ऑर्डिनो के पीडब्ल्यूएम पिन से कोई भी पर्टिकुलर वोल्टेज फ्रॉम 0 to 5 वोल्ट जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक फिगर बना हुआ है यहाँ पे, दैट इज लो एवरेज वोल्टेज नैरो पल्स। आप देख रहे हैं कि ये जो स्क्वायर वेव है इसमें आपका ये ऑन टाइम कम है और ऑफ टाइम ज्यादा है। इसमें आपका पहले वाली पल्स में आप देखेंगे तो दिस इज कॉल्ड ऑन टाइम, जो आपको काफी कम दिख रहा है, और ऑफ टाइम जो है वो ज्यादा है। अगेन ऑन टाइम कम, ऑफ टाइम ज्यादा। तो इस वजह से आपका जो आउटपुट परसेंटेज है, मतलब जो ड्यूटी साइकिल का परसेंटेज है, वो आपको कम ही मिलेगा। इस केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने हाई ज्यादा टाइम के लिए रखा है। इसको इस स्क्वायर वेव में आप देखेंगे तो ये इसमें आपकी जो विड्थ है पल्स की, वो हाई टाइम जो है वो ज्यादा है और ऑफ टाइम जो है वो कम है। दैट्स वाई आपको यहाँ मिलेगा हाई एवरेज वोल्टेज। हाई एवरेज वोल्टेज मतलब आपको ड्यूटी साइकिल जो है वो ज्यादा परसेंट मिलेगा। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्डिनो में कौन कौन सी पिन से हम पीडब्ल्यूएम जनरेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे 3, 5, 6, 9, 10, 11 टोटल 6 पिन हमारे ऑर्डिनो में है जिनसे आप पीडब्ल्यूएम पल्स जनरेट कर सकते हैं। पीडब्ल्यूएम पल्स इन ऑर्डिनो, पीडब्ल्यूएम इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग फंक्शन। ठीक है, हम एक फंक्शन के थ्रू अपने ऑर्डिनो में पीडब्ल्यूएम जनरेट करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए इस फंक्शन को। इसमें लिखा है एनालॉग राइट। एनालॉग राइट में W कैपिटल है, ब्रैकेट्स के अंदर हमें देना होता है पिन नंबर और उस पिन की वैल्यू, कितना वैल्यू आपको आउटपुट चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एनालॉग वैल्यू जो है वो 0 से 255 के बीच में वेरी करती है। मतलब अगर आपको 5 वोल्ट चाहिए, प्रॉपर 5 वोल्ट चाहिए, तो मैंने आप देखिए यहाँ पे नीचे लिखा हुआ एक फंक्शन में एनालॉग राइट 3,0 3,0। इसका क्या मतलब हुआ, एनालॉग राइट 3,0 मतलब मैं थर्ड पिन यूज कर रहा हूं। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3, 5, 6, 9, 10, 11 मेरे पास टोटल 6 पिन है, उसमें से मैं थर्ड पिन यूज कर रहा हूँ पीडब्ल्यूएम के लिए। उसमें लिखा है मैंने एनालॉग राइट 3,0, मतलब थर्ड पिन से मैं आउटपुट कितना ले रहा हूँ, 0 का मतलब लो, मतलब बिल्कुल ही बंद, मतलब मैं आउटपुट ले ही नहीं रहा हूं। इसका मतलब नेक्स्ट आप देखिए आगे एनालॉग राइट 5,100। आप देखेंगे एनालॉग राइट 5,100 मतलब ऑर्डिनो की 5th नंबर जो पिन है पीडब्ल्यूएम वाली, उससे मैं 100 वैल्यू लिख रहा हूं। 100 का मतलब यहाँ पे
लगभग आधा है, मतलब लगभग 2 वोल्ट के बराबर है। आपको जो यहाँ पे मिलेगा अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट के आसपास मिलेगा। यहाँ आप देखेंगे एनालॉग राइट 9,180, मतलब ऑर्डिनो की 9 नंबर पीडब्ल्यूएम जो पिन है उससे मैं 180 वैल्यू ले रहा हूँ। और यहाँ पे एनालॉग राइट 11,255 का मतलब है मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम मतलब पूरा 5 वोल्ट। एनालॉग राइट 11,255, 255 का मतलब यहाँ पे हाईएस्ट वोल्टेज। हाईएस्ट वोल्टेज मतलब आपको 5 वोल्ट मिलेगा इस फंक्शन से। अब आप देखिए नेक्स्ट मैं आगे क्या कर रहा हूं कोडिंग के लिए। कोडिंग के लिए यहाँ पे हमने एक एलईडी की इंटेंसिटी और डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए एक कोड बनाया है। सिंपल सा हमने सेटअप में लिखा है पिन मोड 3, आउटपुट। 3, आउटपुट मतलब मैंने थर्ड पिन को आउटपुट मोड में सेट किया। लूप के अंदर आप देखेंगे मैंने एक फॉर लूप लगाया है जिसमें आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और लेस देन 100 तक जाएगी। मतलब ये लूप जो है फॉर लूप 100 टाइम्स चलेगा फ्रॉम 0 to 99, और इंक्रीमेंट के साथ चलेगा तो यहाँ i++ लगा हुआ है। फिर करली ब्रेसेस के अंदर मैंने लिखा है एनालॉग राइट 3, i। अब क्लियरली आप यहाँ देखिए जो वैल्यू वाला पार्ट है हमारे एनालॉग राइट फंक्शन का, उस वैल्यू वाले पार्ट में हमने ये वेरिएबल डाल दिया। एनालॉग राइट थर्ड नंबर पिन से हम कर रहे हैं, बट जो उसकी वैल्यू है उसको हम वेरिएबल बना दिए। अब वेरिएबल बनाने से क्या होगा कि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो इनिशियली क्या आएगा 0, क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियली 0 है तो वैल्यू की जगह 0 पास होगा। और 0 पास होने के बाद नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी तो 1 हो जाएगी, फिर आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, अप टू 99 तक जाएगा। तो एनालॉग राइट फंक्शन से आपको यहाँ पे 0 वोल्ट से लेके मैक्सिमम 2 वोल्ट के आसपास आपको मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि हमने इस लूप को 100 टाइम्स ही चलाया। अगर आप इसको 255 टाइम्स चलाएंगे तो वो प्रॉपर 5 वोल्ट तक जाएगा। तो इस कोड को हम एक बार इंप्लीमेंट कर लेते हैं फटाफट से। और हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने टिंकर कैड पे। So again create new circuit. यहाँ हम आ जाएंगे, ऑर्डिनो ले लेंगे अपना। आप सर्च करके भी ले सकते हैं और डायरेक्ट नीचे स्क्रॉल करके भी ले सकते हैं। तो हमने कोड किसके लिए इंप्लीमेंट किया है, थर्ड पिन के लिए। तो हम यहाँ पे एक एलईडी कनेक्ट करेंगे। यहाँ आपको सिंपल एलईडी मिल जाएगी जिसको हम थर्ड पिन से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम एक रजिस्टर ले लेंगे और रजिस्टर की वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पे 100 ओम। 100 ओम मैंने यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू ली है। एलईडी का जो एनोड पिन है वो हम कनेक्ट कर देंगे ऑर्डिनो के 0, 1, 2, दिस इज 3, थर्ड पिन। और एलईडी का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो रेजिस्टेंस से लगाएंगे और ये रेजिस्टेंस को हम कनेक्ट कर देंगे अपने ग्राउंड से। ग्राउंड को हम ब्लैक फॉलो करते हैं तो हमने ब्लैक कर दिया इसको। अब कोड पे आ जाते हैं। ये हमारा कोड है, तो ये ब्लॉक्स हटा के हमें ये टेक्स्ट में आ जाना है एंड यहाँ पे हम सिंपल अपना कोड पेस्ट कर देते हैं। तो सेटअप थर्ड पिन आउटपुट लूप में हमने एक फंक्शन चलाया है इस टाइप से। ओके, तो सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं। अब एलईडी की इंटेंसिटी पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इनिशियली वो बहुत ही डिम रहेगी, जब इनिशियली स्टार्ट होगी तो बिल्कुल ऑफ रहेगी, फिर धीरे 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 वैल्यू बढ़ेगी। ये देखिए आपकी जो एलईडी है उसकी ब्राइटनेस बहुत कम है धीरे धीरे, क्योंकि उसको इनिशियली वोल्टेज बहुत कम मिल रहा है। और जैसे जैसे आपकी पीडब्ल्यूएम से इसको आउटपुट मिल रहा है ज्यादा, जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे एलईडी की इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है।
अब यहाँ पे हम एक छोटा सा चेंज और करते हैं, इसी में एक मोटर अटैच करते हैं, ये आपकी डीसी मोटर। मोटर में किसी कोई पोलैरिटी नहीं होती है, तो हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। इसके 3rd नंबर पिन से मैंने मोटर को कनेक्ट किया है, और जो मोटर का दूसरा वायर है उसको मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर देता हूँ। तो ब्लैक कर देता हूं मैं ये। सिमुलेशन में फिर से स्टार्ट करता हूं। अब देखिए मोटर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इससे। ये देखिए आरपीएम धीरे धीरे बढ़ रहा है मोटर का। एलईडी की इंटेंसिटी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आरपीएम आपकी मोटर का भी इंक्रीज हो रहा है। ये देखिए पहले आपकी जो मोटर है वो स्लोली घूमेगी, मतलब उसका आरपीएम कम है, बहुत स्लो घूमेगी। धीरे 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 आपकी स्पीड में आ जाएगी, और फिर से वो, क्योंकि हमने एक ही लूप लगाया है, तो मैक्सिमम के बाद वापस ऑफ होके फिर से वो आपकी स्पीड को बढ़ाएगी। तो मैं आपको कोड शेयर कर रहा हूं पीडब्ल्यूएम वाला, ये वाला भी एक बार करके देख लीजिए आप। इंक्रीज द डिले सर सो दैट वी कैन सी द इंटेंसिटी ऑफ एलईडी एंड स्पीड ऑफ मोटर। हाँ साहिल, आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट्स इसमें, मैं आपको कोड शेयर कर रहा हूं। ये कोड मैंने आपको शेयर कर दिया है, इसको आप एक बार इंप्लीमेंट कीजिए। और सर्किट हमारा ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक सिंपल एलईडी रेजिस्टेंस और एक मोटर है, उसको कनेक्ट करना है आपको आर्डिनो से। तो ये सभी लोग करके देख लीजिए एक बार। वेरी गुड अनिकेत, इतना जल्दी कोड शेयर किया नहीं, जल्दी हो गया। मनीष साहू डन, क्योंकि कॉपी पेस्ट कर देते हो मेरा कोड, अगर खुद से टाइप करना पड़े तो बहुत टाइम लगे। चलो वेरी गुड, जल्दी हो रहा है लोगों का। मनीष, अमित, ऋतुम्बरा, रितेश, इन लोग का हो गया है। दीपक द्विवेदी डन। Done sir, I changed the value of I from 100 to 255. चलो गुड साहिल, ये हिट एंड ट्रायल्स आप कर सकते हो, नो इशू। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप इसमें करके देख सकते हो। जैसे मैंने लूप 0 से 100 तक चलाया है, आप 0 से 255 भी चला सकते हैं, और 100 से 255 भी चला सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि एनालॉग राइट फंक्शन में जो मैक्सिमम वैल्यू पास होती है वो 255 है, फ्रॉम 0 टू 255। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको वोल्टेज मिलेगा। चलो मैं भी करके बता देता हूँ आपको एक बार।
बाकी लोग भी कीजिए प्लीज। चलिए, किसी का कोई डाउट अभी तक? वेरी गुड, दिवाकर शर्मा हैज डन। चलिए, सो आई थिंक मोस्टली लोगों का हो चुका है। डन फॉर रिवर्स टू। वेरी गुड रितमदा, आपने रिवर्स पे क्लिक कर लिया है। बाकी लोग भी ट्राई कर सकते हैं रिवर्स के लिए। जस्ट आपको फॉर लूप को चेंज करना है, जिसको आपको 255 से 0 तक लेके जाना है फॉर लूप को। यस, अमित बोल रहे हैं कि सडन ड्रॉप इन आरपीएम। यस अमित, इसमें सिमुलेशन में ऐसा दिखेगा आपको, बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल में जब आप करेंगे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसमें आपको। कभी कभी हमारा सिस्टम भी लैग करता है उसकी वजह से। बोथ डन दीपक। चलिए, तो आज के लिए यही क्लोज करते हैं। किसी के डाउट्स हैं तो वो हम क्लियर कर सकते हैं यहाँ पे। सर, द ड्रॉप इज टू द वैल्यू ऑफ चेंजिंग फ्रॉम 255 टू 0। यस, उसकी वजह से भी हो सकता है। आप 255 से 0 या 2 बार आप एक फॉर लूप लगा के ऐड करेंगे। लाइक अपना फॉर लूप हम एक 0 से 255 तक लेके जाएं एंड देन अगेन जो कि 255 से 0 तक आए, तो उसके लिए सडन आपका ये आरपीएम नहीं आएगा। चलिए, आज के लिए हम सेशन फिर यहीं क्लोज करते हैं। एंड आपका सेशन के बाद लास्ट में जो लास्ट सेशन रहेगा जिस दिन, उस दिन एक टेस्ट भी रहेगा सभी के लिए। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है ये, एक टेस्ट भी रहेगा। और उस टेस्ट में आपका ऐसा ही गूगल फॉर्म टाइप टेस्ट रहेगा, जो अभी तक आपने पढ़ा है, जितना भी आपने को पढ़ाया गया है यहाँ पे, वो पूरा आपका उसमें रहेगा। तो उसके लिए प्लीज़ प्रिपेयर्ड रहें। 15 मिनट्स का टेस्ट रहेगा मोस्टली वो, और सर्टिफिकेट भी उसी के बिहाफ पे आपको दिए जाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। हैंड ओवर टू निशी मैम प्लीज। ओके सर, थैंक यू सो मच। कल भी आप सभी की क्लास रहेगी, वर्कशॉप की टाइमिंग सेम टाइम रहेगा। और सभी से है रिक्वेस्ट है कि आप 1 बजे के पहले पहले लॉग इन कर लें। बाकी थैंक यू सो मच। एक्चुअली आई एम नॉट गेटिंग वॉइस। जी सर, मंडे को लास्ट सेशन रहेगा। ओके, थैंक यू सर। मनीष सर।
थैंक यू वेरी मच मैम, मुझे वॉइस Okay, नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच। Okay, sir. Okay, sir. Kindly leave the session.